भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। लोकसभा चुनाव से पहले देश में 47 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन होगा। पीएम मोदी वर्चुअली 1 लाख जॉब लेटर बांटेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज गुजरात दौरा। मोरबी में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल हुई। फ्रांस के बाद श्रीलंका, मॉरिशस में यूपीआई सर्विस लॉन्च होगी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर जाएंगे। वे यहां 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 1 हफ्ते पहले खत्म होगी। पश्चिमी यूपी नहीं जाएंगे। 10 से 14 मार्च के बीच मुंबई में आखिरी दिन होगा। पहले 20 मार्च था आखिरी दिन। बिहार में नीतीश सरकार का आज हुआ फ्लोर टेस्ट। इससे पहले यहां सियासी हलचल तेज हो गई। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट और हम पार्टी ने अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की है। नीतीश कुमार महागठबंधन तोड़कर एनडीए के साथ वापस आ गए हैं। उन्होंने 28 जनवरी को रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को 128 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा था, जिसमें भाजपा के 78, जेडीयू के 45, हम के 4 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल थे। बहुमत का आंकड़ा 122 है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आह्वान किया है। उससे पहले हरियाणा और पंजाब के शंभू और खनौरी समेत सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। वहीं सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर भी सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। हरियाणा के 7 जिलों में 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से मोबाइल और इंटरनेट, डोंगल और बल्क एसएमएस बंद कर दिए गए हैं। यह रोक अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और पुलिस जिला डबवाली समेत सिरसा जिले में रहेगी। किसानों की मुख्य मांगों में फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को लेकर आज बातचीत का न्योता दिया था। भाजपा ने राज्यसभा चुनावों के लिए बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सबसे ज्यादा यूपी से 7 नामों का ऐलान हुआ है। राज्यसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसी दिन वोटिंग के बाद चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अरेस्ट। बनबुलपुरा इलाका अभी भी सील। इंटरनेट सेवाएं बहाल। चौथे दिन दूध, दवाओं की सप्लाई जारी है। अजीत गुट को असली एनसीपी बताने पर बोले शरद पवार, चुनाव आयोग ने न सिर्फ सिंबल छीना बल्कि पार्टी भी दूसरे को दे दी। रामलला की आंखें सोने चांदी के हथौड़े छेनी से तराशी गई। मूर्तिकार योगीराज ने तस्वीर शेयर की। लिखा, इन्हीं की मदद से दिव्य आंखों को केरा। मुंबई में रद्द करनी पड़ी 147 ट्रेनें। मोटरमैन के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे दूसरे ट्रेन ड्राइवर। ठप हुई रेल सेवा। मरीज के पलंग पर बैठकर इंस्टाग्राम रील बनाई। 38 मेडिकल स्टूडेंट्स को 10 दिन एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की सजा मिली। डॉक्टर भी सस्पेंड हुआ। ओवैसी बोले, सीएए धर्म के आधार पर बनाया गया। इसका मकसद मुस्लिमों, दलितों को परेशान करना। हम कानून का विरोध करते रहेंगे। केजरीवाल का दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का संकेत। बोले, लोग 7 सीट आपको देंगे। पंजाब, चंडीगढ़ में भी गठबंधन से इनकार कर चुके हैं। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के 67 घंटों बाद सभी सीटों पर वोटों की गिनती पूरी हो गई। नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इमरान खान के समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार 90 से ज्यादा सीटों के साथ सबसे आगे हैं। नवाज की पार्टी 75 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है।
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए, एक सीट पर चुनाव टाल दिए गए, जबकि एक सीट NA 88 के नतीजों को खारिज कर दिया गया है। पाकिस्तान चुनाव में नवाज बोले, हमारे पास जनादेश है, सब साथ आए। सबसे ज्यादा 95 सीटें इमरान समर्थक जीते। 19 शहरों में PTI का प्रदर्शन, एक की मौत हुई। मिशेल ओबामा लड़ सकती हैं चुनाव। डेमोक्रेटिक पार्टी में बाइडेन की मेंटल हेल्थ पर सवालिया निशान। हिलेरी क्लिंटन ने भी बचाव नहीं किया। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है। 7 भारत लौटे, जासूसी का आरोप था, इनकी मौत की सजा कैद में बदली थी। हंगरी की प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया। बच्चों का यौन शोषण करने वाले आरोपी को माफी देने पर कहा, गलती हो गई। मुंबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को उड़ाने की धमकी। ईमेल भेजने वाले ने खुद को अमेरिकी नागरिक बताया। पुलिस ने FIR दर्ज की है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने आर्मी चीफ को हटाया। कहा, जनरल वेलेरी का शुक्रिया, हम फौज में अब बड़े बदलाव करना चाहते हैं। इजराइल हमास सीज फायर के लिए नई पहल। सऊदी अरब में 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर मिले। हमास बोला, जंग जल्द रोकी जाए। भारत की अंडर 19 टीम 11 फरवरी रविवार को बेनोनी में ICC पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया से 79 रनों से हार गई। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि वे चैंपियन की तरह खेले। नाइजीरिया के खिलाफ फाइनल में सेबेस्टियन हॉलर के अंतिम गोल ने आइवरी कोस्ट को अपना तीसरा AFCON खिताब दिलाया, जिससे उनकी सराहनीय वापसी की कहानी में एक परिकथा का स्पर्श जुड़ गया। इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स स्टीवर्ट ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बेन फॉक्स के हाथ भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी से भी तेज हैं। मैराथन में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के 1 साल से भी कम समय के बाद केन्या के 24 वर्षीय केल्विन किप्टम की नैरोबी में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पिछले 3 मैचों के लिए मध्यक्रम के बल्लेबाज को टेस्ट टीम में नहीं चुने जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने श्रेयस अय्यर की फॉर्म और बल्लेबाजी क्षमता में गिरावट का तीखा आकलन किया। इयान बिशप ने अपनी टीम को चौथी अंडर 19 विश्व कप फाइनल जीत दिलाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों की प्रशंसा की है। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए राजकोट पहुंच चुकी है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम 15 फरवरी को राजकोट में इंग्लैंड से भिड़ेगी। लातविया की दार्जा सेमिनिस्टाजा ने मुंबई ओपन WTA 125 के सीरीज टेनिस चैंपियनशिप जीतकर अपने करियर का अब तक का सबसे बड़ा एकल खिताब जीता। सुमित नागल ने रविवार को ATP चैलेंजर इवेंट के फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के लुका नार्दी को सीधे सेटों में हरा दिया। सोमवार को पुरुष एकल रैंकिंग अपडेट होने पर सुमित शीर्ष 100 में पदार्पण करेंगे। भारत ने श्रीलंका और मॉरिशस में अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI सेवाएं सफलतापूर्वक शुरू की हैं। वॉल्ट डिज्नी कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज मेगा स्टॉक एंड कैश विलय को सील करने के लिए अंतिम दौर की बातचीत में है, जो भारत का सबसे बड़ा मीडिया और मनोरंजन व्यवसाय स्थापित करेगा। कम लागत वाली विमानन कंपनी स्पाइसजेट अपने परिचालन लागत को कम करने के लिए 1400 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है, जो मोटे तौर पर उसके कार्यबल का 15% होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में APJ सुरेंद्र पार्क होटल्स के शेयर 155 रुपए प्रति शेयर के IPO मूल्य के मुकाबले 187 रुपए पर खुले। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के खिलाफ जारी हालिया निर्देशों का पेटीएम ऐप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आलिया भट्ट ने जानवरों के खिलाफ अपराध के बारे में जागरूकता फैलाते हुए अपनी आगामी श्रृंखला पोचर से एक वीडियो साझा किया है।
2015 के कुख्यात शीना बोरा हत्याकांड पर आधारित डॉक्यू सीरीज द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रुथ का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। चियान विक्रम ने अपने हालिया फोटोशूट की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पेज पर साझा की। इसके बाद उन्होंने कार्तिक सुब्बाराज की महान के सीक्वल का संकेत देकर प्रशंसकों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया। कॉर्टनी फॉक्स ने फ्रेंड्स की सह कलाकार जेनिफर एनिस्टन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक विशेष नोट साझा करते हुए जेनिफर के साथ पुरानी तस्वीरें पोस्ट की हैं। अरशद वारसी और पत्नी मारिया गोरेटी 14 फरवरी को अपनी शादी के 25 साल पूरे करेंगे। इस विशेष अवसर का जश्न मनाने के लिए जोड़े ने अपनी शादी का पंजीकरण कराया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़। धन्यवाद।